हाँ जी, जय भीम, बताइए सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जैसे कि आप ये लाइव करते हो डिबेट करते हो तो क्या मकसद है मतलब मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ आपके लाइव। हम्म। तो मुझे थोड़ा बताएंगे आपका क्या मतलब गोल है, थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए आप। बस 2 दिन से ही देख रहे हैं? हाँ, 2 दिन से ही देख रहे हैं। एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने ये फॉरवर्ड किया था तो मैंने तब से मैं देख रहा हूँ। अच्छा, तो आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम पवन है। पूरा नाम? पवन। पूरा नाम भी पवन ही है? हाँ, आप कुछ लगाते नहीं है, पवन ही है। अच्छा जी। अच्छा, तो आपके फ्रेंड ने आपको क्या कह के भेजा? कि इसको देखना कि सच्चाई मतलब क्या है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ तो कि अच्छा, ये बताओ मेरा फिर। फ्रेंड हाँ, आप वैसे मेरा कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हो? मैं हिंदू हूँ। आप हिंदू हो? तो हिंदुइज्म में अभी भी मानते हो? हाँ, मैं भोले शंकर को सबसे ज़्यादा मानता हूँ मैं। भोले शंकर को सबसे ज्यादा मानते हो? हाँ। वाह यार, फिर तो जबरदस्त काम करते हो आप। अच्छा, तो ये बताइए मेरे भाई, आपको क्या लगा, आपने देखा ये स्ट्रीम को तो क्या क्या लगा आपको? 2 दिन में क्या समझ में आया, फिर हम पर्पस बताते हैं। न्यूटन सर भी आ गए। न्यूटन सर, जय भी। हाँ, आज़ाद जी मुझे जय भीम, और जितने भी साथी लोग मुझे सुन पा रहे हैं सभी को जय भीम। तो आज के स्ट्रीम जी। को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। जी सर जी, कुछ हम्म। नॉइस वगैरह आ रहा है कि मेरे रूम में कूलर चल रहा है? नहीं नहीं, नहीं आ रहा न्यूटन सर, एकदम ठीक है, ठीक सही है। है। कोई नॉइज नहीं है। हाँ, तो पवन जी, बताइए फिर, मतलब आपको 2 दिन में क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इन चीज़ों में थोड़ा कम विश्वास रखते हो, जो कि हमारे जैसे राम हैं, ये थोड़े कृष्ण जी सब हमारे भगवान हैं, उनको आप थोड़ा कम मानते हो या मानते नहीं हो, ऐसा हम तो मानते ही नहीं यार। देखा है। बिल्कुल नहीं मानते हो आप, बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं मानते। अच्छा, ये बताओ, आप सबसे ज्यादा, आपने बताया आप भोले के भक्त हो, हाँ जी। है ना? तो बताओ, अच्छा हाँ। आपने कभी शिवलिंग की पूजा तो की होगी? हाँ, मैंने जल चढ़ाया है कई, और अभी भी कावड़ भी चढ़ाते हो? लेके जाते हैं। अभी अभी तो भी चढ़ाते हो? मतलब नहीं चढ़ा, अभी इसे 2 साल से नहीं चढ़ा पाया हूँ अभी, वरना ये चढ़ाता था मेरे को अभी। अच्छा, तो अच्छा ये बताओ, जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते थे तो आपको कैसी फीलिंग आती थी? फीलिंग तो अच्छी आती है, मतलब बढ़िया। अच्छी आती इसमें है? क्या। हाँ, फीलिंग बहुत बढ़िया आती है। जैसे कैसी फीलिंग आती है? अब कैसे बताऊँ आपको, जैसे सभी की भक्तगण की आती है, एक अच्छी सी पॉजिटिव ऑरा रहता है, बढ़िया मतलब। अच्छा, तो ये और बताओ, जैसे शांति। शिवलिंग शिवलिंग पे सिर्फ नहलाते हो तो उसे टच भी करते हो कि बस ऐसे दूर दूर से नहला देते हो, छूते हो उसे? आप इतने भीड़ के भी जब जल चढ़ाते हैं, अगर जैसे कावड़ चढ़ाने जाते हैं तब चढ़ाते, तब तो बहुत सारी भीड़ होती है। और जैसे अगर मंदिर तो अंदर में जल्दी जाए जल्दी। तो फिर आराम। हाँ, तो आराम से जल चढ़ा देते हैं, कोई ये दिक्कत। देखिए, आपके लिए अच्छा, तो एक लाइन लिखी हुई है, मैं आपको पढ़वाता हूँ। हाँ, ये पढ़वाइए। पढ़िए टच भी आप। करते होंगे भाई आप? तो हाँ, पढ़िए पैर। ज़रा क्या लिखा है। हम्म। पुराणों का कर्ता गर्भ में ही नष्ट क्यों नहीं हो गया था। कम से कम यह शिवलिंग पूजा जैसी घृणित परंपरा का चलन तो भारत देश में न होता। प्रस्तुत पुस्तक में पढ़िए शिवलिंग पूजा का रहस्य, उद्भव और विकास, लाजपत राय अग्रवाल, वैदिक मिशनरी। अब ये जो हमारे लाजपत राय अग्रवाल जी हैं, वो तो शिवलिंग पूजा को घृणित परंपरा बता रहे हैं। हाँ, तो ये गलत लिखा है, ये किसी ने जो भी लिखा है और ये वैदिक मिशनरी हैं, ऐसा नहीं बताएं। लिखना। ये वैदिक धर्म के प्रचारक हैं। नहीं नहीं, गलत है ये गलत लिखी है इन्होंने, इनको जानकारी नहीं है इनको। अच्छा, आपको पता है कि शिव जी को हिजड़ा भी कहा गया है? अरे, कैसी आप बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोलिए ना हमारे भगवान जी को। और आपके भी मैं सभी के, मैं मतलब पूरे मैं लोगों के। सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर।
मेरे पे आप क्यों आरोप लगा रहे हैं? ये मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये एक किताब है, ये देखिए, इस किताब का नाम है पौराणिक गप्प दीपिका, ठीक है। अब इसको भी एक हिंदू ने ही इस किताब को लिखा है। अब मैं इसको आगे आपको ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैं आगे ले जा रहा हूँ। थोड़ा सा आगे ही है, हाँ ये देखिए, इसको पढ़िए। शिव पुराण वायु संहिता अध्याय नंबर 30 का श्लोक नंबर 9, अर्थ को पढ़िए जरा आप। शिखंडी हिजड़ों के सरदार शिव जी की पूजा करें। लोक भाषा में शिखंडी का अर्थ हिजड़ा होता है। तो बताएं, अभी ये जो हमारे लेखक है, इनको शिव जी को हिजड़ों का सरदार बता रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत लिखा है। ये कहाँ से आप मतलब कहाँ की बुक उठा रहे हो? ये ऐसा तो कुछ नहीं अरे होता। भाई लिखा है हमने जब ये बिल्कुल लिखा है पौराणिक। मेरे भाई, ये पौराणिक गप्प दीपिका किताब है, ये देख लीजिए आप। इसके राइटर है डॉक्टर श्री राम आर्य, और ये देखिए कहाँ से छपी है, श्री घुमंडल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास। ऐसा भी नहीं है कि किसी विधर्मी ने इस किताब को छापा है, और ये ओम से किताब का स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए आप। ये महारथी बहन सरस्वती निगम मानव कल्याण के लिए मुझे मिलावट करी गई है इस ठीक है, किताब में, काफी जिससे कि हमारा धर्म, हमारा जो भगवान है उनको बदनाम करने के लिए। नहीं तो ये जो किताबें इन्होंने ऑथेंटिक नहीं लग लिखी रही है है, किताब मुझे। हाँ सुने सुने, ये जो किताबें हैं, इसको जब लिखा गया तो इस किताब को कोर्ट में चैलेंज किया गया, और कोर्ट में किताब लिखने वालों की जीत हुई। हाँ भाई लगता पवन है भाई, आपको शौक ज्यादा लग गया है सर, शौक है लग ना? गया क्या? देखिए, मेरे को भी ऐसी पवन शौक भाई, लगा था, मैं भी शिव भक्त हुआ करता था कभी। हाँ ये तो कोमा में चले गए क्या पवन जी? अरे बोलो तो भाई। ओ भाई क्या हो गया न्यूटन सर, आपने क्या दिखा दिया यार? अरे भाई कोई इनके पास है कि नहीं? इनकी हेलो तबीयत चेक करो यार। हाँ कहाँ चले गए भाई? हेलो, आवाज आ रही सर? आ रही? वो क्या मेरा हुआ भाई, क्या मे- तबीयत ठीक आ है रही ना? है, आ रही है। मेरा नेट प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा। अच्छा नेट प्रॉब्लम, अच्छा, मैं सोचा यार, मैं तो डर गया, मैंने कहा क्या हो गया एकदम से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा नेट इशू है ना, थोड़ा सा डाटा। अरे सर ख्याल ख्याल रखिए सर अपना। हम तो सब अच्छा ये महाकाली बताओ, के कृपा से सब कुछ सही चल रहा है सर। अच्छा ये बताओ, तो आपने शिवलिंग को छुआ भी होगा, मैं ये पूछ रहा था आपसे, जब आप जल चढ़ाने जाते थे। हाँ, जब छूने बोलते हैं हम लोग पैर छूते हैं। क्यों नहीं पैर छूते हैं छुआ भाई या लिंग भगवान को? छुआ? पैर छूते अरे हो या लिंग? कैसी बात कर रहे हैं सर? ऐसा उनका नहीं, उनका प्रतीक है उनका, ऐसे नहीं बोलते हैं, गलत उल्टा मत बोलिए ना आप। अरे ऐसे कैसे प्रतीक है यार, वो शिवलिंग है, उनका गुप्तांग है, दिखा दें क्या? हैं? कहाँ दिखाइए चले जरा गए मुझे। भाई? हेलो, हाँ दिखाइए जरा हाँ मुझे। हाँ, तो बताओ फिर, आपको ये दिखा दें, मतलब ये बताओ आपको कैसा लगता है ये चीज, जब आप मतलब सोचिए आपके लिंग को कोई टच करे और जल चढ़ा दे ठंडा ठंडा सुबह सुबह से, कैसा लगेगा? कैसी आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ऐसे नहीं करना चाहिए अरे ना। अरे इसमें नहीं, अभद्र अभद्र क्या है नहीं यार? कह रहे हैं, ये सही अभद्र कह रहे क्या हैं। है देखिए, यार ये पढ़िए, देखिए, इसमें? शिवलिंग पूजा वास्तव में शंकर व पार्वती के गुप्तांगों की ही पूजा है। हाँ लो देख, रेफरेंस भी बता दीजिए न्यूटन सर, रेफरेंस क्या है? हाँ ये आगे कौन है, सी ये किताब है ये? किताब का नाम है शिवलिंग, ये मैं दिखाता हूँ। शिवलिंग पूजा क्यों इस किताब का नाम है, ये देख लीजिए आप, बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा होगा। लेखक श्री राम आर्य, हाँ, शिवलिंग और पार्वती की भग योनि का गुप्त रहस्य। इस किताब पर 3 बार मुकदमा हुआ और तीनों बार जीत हासिल हुई, देख लीजिए आप।
अच्छा। और ये अमर स्वामी प्रकाशन से छपती है। ये भी मतलब प्रॉपर एक हिंदू जगह से किताब छपती है। ठीक है, तो ये मैं आपको फ्रंट पेज मैंने आपको दिखा दिया है, फ़ोन नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है। आपको तकलीफ हो तो भाई आप देख लीजिए, है ना, प्रकाशक से आप बात कर सकते हैं, आपकी इच्छा है ना। इस पे कई बार ये मुकदमा पूरा हुआ न्यूटन सर, और जीत भी गए लोग। जीत भी गया। एड्रेस वगैरह भी मैंने आपको दिखा दिया, पॉज करके देख लेना भाई। ठीक है, चलिए मैं आपको अलग हाँ अलग चलो, जगह से दिखा देता अच्छा हूँ। देखो आप दिखा देते हैं भाई, चलो और दिखा देते हैं। ये देखो इसी में, हाँ, इसी वो किताब स्क्रॉल में करना देखिए। पड़ेगा, मैं पेज खोल के दिखा दूंगा सीधा। हाँ न्यूटन सर, चलिए हाँ, ये दिखा वाला दीजिए भी आप। दिखा देते हैं। आप दिखा दीजिए। देखिए, हाँ। शिवलिंग की मूर्ति के चारों ओर योनि रूप एक नाली सी बनी होती है, इसे ही जलहरी कहते हैं। यह जलहरी वास्तव में क्या है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। पौराणिक सिद्धांत अनुसार जलहरी शिवलिंग के साथ पार्वती के गुप्तांग की प्रतिमूर्ति यानी नकल के रूप में पूजी जाती है। इसके लिए पुराण का प्रमाण द्रष्टव्य है। ये देखिए, शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12 के श्लोक नंबर 37 में ये आया है, गिरिजाम योनि रूपाम चा। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये लिखा भी है, बाणम स्थाप्य शुभम पुनः तत्र लिंगम चा तथस्यापम। देखो इसका तुम्हें हिंदी अनुवाद भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये लिखा भी है अर्थ, यानी गिरजाम यानी पार्वती के, योनि रूपम यानी नारी की जन्नेन्द्रिय का आकार, शुभम बाणम स्थाप्य शुभ जलहरी बनाकर पुनः फिर तत्र लिंग मतलब उसमें शिव उपस्थेंद्रियों को, है ना, तथा स्थाप्य स्थापित करके फिर उसका पूजन करो। तो ये देखो यार, ये देखो शिवलिंग शिव की मूत्रेंद्रिय है। ये कहाँ आया, महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 14 के श्लोक नंबर 27 में। यहां पर देखिए क्या कहा गया है, हे देवेंद्र, सृष्टि संहार हेतुना, सृष्टि और संहार के कारण भूत देव यानी देवेंद्र रूपेण देवादिदेव शिवजी ने लिंग रूप व नारी जनेन्द्रिय से चिन्हित लिंग मूर्ति धारण की है, उसे आप प्रत्यक्ष देख लें। इस प्रमाण से स्पष्ट है कि शिवलिंग की मूर्ति नर व नारी की जनेन्द्रियों की संयुक्त प्रतिमूर्ति अर्थात नकल है। तो भाई ये तो देखो, क्या भाई क्या समझे आप इससे, ये तो शिवलिंग उनका गुप्तांगी है, ये तो महाभारत भी साबित कर दिया। अब ये मुझे समझ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो अब तक मैंने ये आपके द्वारा मैं नहीं सुन रहा हूँ सब कुछ। इससे पहले मैंने कहीं अरे ऐसा तो कुछ आप खुद मुझे पढ़िए, कभी अरे तो आप खुद पढ़िए, आपने महाभारत पढ़ा है क्या? वो तो मैं महाभारत नहीं पढ़ा है खैर, हाँ? लेकिन जो चीज देख रहा हूँ वो आपके द्वारा देख रहा हूँ, उससे नहीं तो पहले शिव ना मुझे ये पुराण, कभी जिक्र में नहीं आया। अरे तो आपने पढ़ा ही नहीं है ना, शिव पुराण पढ़ा है क्या आपने? नहीं, मैं एक किताबें तो खैर मतलब मैं नहीं पढ़ता हूँ और ना ना पढ़ा हूँ बस। तभी तो आपको, तो आप कैसे सुनेंगे, आप कैसे सुनेंगे? आप आपके धार्मिक लोग थोड़ी ना ये बताएंगे। आप पढ़िए ना, शिव पुराण रुद्र कोटि संहिता अध्याय 12 का 37वां श्लोक पढ़िए। इसके अलावा आप महाभारत के अनुशासन पर्व का अध्याय 14 का 27वां श्लोक पढ़िए, आपको पता चलेगा भाई। अब बताओ भाई, अभी आप कह रहे थे कैसी बातें कर रहे हो, अब ये खुद ही आपके धर्म ग्रंथ गवाही दे रहे हैं। तो बताओ, अगर सुबह सुबह से आपकी लिंग पे कोई जल चढ़ा जाए ठंडा ठंडा, तो आपको कैसा लगेगा? अब बस करिए, मतलब आप ऐसे ना कहिए, मतलब मैं पढ़ ले रहा हूँ अरे मैं और इमेजिन फिर करिए पढ़ूंगा। यार, आपके भगवान भी हैं तो उनकी लिंग पे आप जल चढ़ाओगे तो उनको कैसा लगता तो होगा कि यार कितने आप मूर्ख तो लोग हैं, सुबह सुबह से मेरा लिंग पे पानी चढ़ाने आ जाते हैं यार। नहीं, आप भगवान हैं तो और आप तो आपको भगवान पता है को तो वो ज्यादा ठंड, कहिए कि आप ऐसे कर रहे हैं अरे उनकी और पता है ठंडा 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 ऊपर ठंडा पानी टिप्पणी कर रहे चढ़ाने हो से आप। वो सिकुड़ भी जाता होगा। आप कैसी मैं कह रहा हूँ कि भगवान है तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना। अरे यार भगवान ने कभी भगवान तो कोई बुराई है, आज तक कोई कर पाया है? लो हम तो कर रहे हैं भाई। अच्छा देखो यार, ये गलत है यार, सर्दियों में भी लोग जल चढ़ाने जाते हैं, कितना ठंडा पानी होता है वो, उससे अगर लिंग की नस वस खराब हो गई भाई, ब्लॉक हो गई तो ठंडे पानी से सिकुड़ के। तो इंसान इंसान के संग कुछ भी हो सकता है, लेकिन भगवान के संग ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो अरे सर्वशक्तिमान तो है भगवान, ये बताओ और यार, सब कुछ। भगवान अपना लिंग क्यों पुजवा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हम्म? क्यों भाई? उनका एक प्रतीक है, उनका प्रतीक है ये। लिंग फिंग तो अरे सिर्फ अभी ये तो आपको दिखाया संस्कृति प्रतीक का नहीं दूसरा है भाई, शब्द है। ये अभी तो दिखाया आपको प्रतीक नहीं, अभी तो दिखाया कि वो अरे जननेन्द्रिय है मन उनका।
मनुष्य कुछ भी अपने मनगढ़ंत कहानी लिखे तो उससे थोड़ा प्रूफ हो जाए कि हाँ ये अरे चीज हुई मनगढ़ंत है। बता रहा हूँ भाई, तुमने पता नहीं मैंने अभी क्या क्या रेफरेंस दिया आपको। मैंने आपको अभी वो महाभारत का रेफरेंस दिया, शिव पुराण का रेफरेंस दिया, जहां से भाई शिव जी के बारे में पता चलता है। मैं उस चीज का रेफरेंस आपको दे रहा हूँ। आपने पढ़ा कुछ भी नहीं है यार, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बताइए, आपने पढ़ा हो तो बताओ, फिर हम बात कर लेते हैं आपसे। पढ़ा है क्या आपने? पढ़ा नहीं, लेकिन इतना तो है, मुझे इतना पता है कि हाँ ये हम जिससे हम पूछते हैं वो हमारे भगवान है। और अरे पूछते तो हैं, लेकिन ये भी तो पता करो कि वो भगवान तो हैं, लेकिन वो उनका लिंग है। अच्छा ये बताओ, चलो मैं ये लिंग की फोटो शेयर करता हूँ। जैसे भाई ये देखो, ये दिख रहा है लिंग। अब ये देखो भाई, अब शिव का प्रतीक बनाना था तो लोग तो इतनी अच्छी कार्विंग कर लेते थे कि उनका शकल भी बना सकते थे। ये गोल गोल बनाने की जरूरत क्या है? और भाई ये क्या है, पिंडी सी, ये जो नीचे नाली सी बनी हुई है, ये अभी मैंने आपको बताया प्रतीकात्मक रूप में ये पार्वती जी की योनि है। ये योनि किस हिसाब से आपको लग रही है योनि है ये? और ये लिंग, ये कौन से एंगल से आपको लग रहा है लिंग है ये? इसको तो प्रतीक कहेंगे। देखो यहाँ पे ये जो देखो शंकर जी के जो माथे पर तीन जो लगे होते हैं वो ही देखो यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, बताना जरा। भाई वो लिंग ही है। अच्छा, आप इसलिए आप कंपेयरिंग करो, जैसे हम शिवलिंग बोलते तो आप लिंग ही समझेंगे, तो लिंग लिंग हो जाएगा वो। नहीं, इसके प्रमाण बहुत उपलब्ध धन्यवाद। है पुराणों में, जो कहानियां आती है, जो कथाएं हैं, उसमें ये साफ बताया गया है कि वो शिवलिंग ही है। वो प्रतीक आप कह रहे हैं, वो बात आपकी ठीक है, बट वो जो प्रतीक होता है ना, वो लिंग रूप में ही है। अच्छा, हाँ जी। तो ये तो आप भी मानेंगे ना, शिवलिंग तो लिंग रूप में ही उनकी पूजा होती है। तो तो आपका कहने का मतलब ये है कि जितना भी ये हम्म। हम जल चढ़ाने जाते हैं सावन के महीने में, तो ये सब व्यर्थ है। हम्म। नहीं, उसकी कहानी आती है कि उनका जो लिंग है वो बहुत उग्र है, तो उसको ठंडा करने के लिए हमको बार बार पानी डालना पड़ता है। अच्छा, यही एक पर्पज है हम हाँ जी। जल चढ़ाते हैं वहां पर तो। और क्या पर्पज होगा सर, आप बता दीजिए। अच्छा, लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए और भोले शंकर को खुश करने के लिए, ये कोई श्रद्धा नहीं है। आपने कह दिया हाँ मतलब तो कि हाँ भाई, लिंग पे उनका कुछ ऐसा है और बस हो गया। नहीं ये मैंने नहीं कहा है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, प्रॉपर लिखा हुआ है कि भाई जो शिवलिंग है उसको पानी देना पड़ता है जिससे वो शांत रहे। अच्छा, ठीक है ये भाई, देखिए, आप मैं आपको कह रहे हो दिखाता तो। हूँ, मैं दिखा दूँ आपको। हाँ, दिखाइए। एक मिनट। अ, मत पूजनीय है, ये मेरे को ज्योतिर्लिंग मिल गया है, ज्योतिर्लिंग की कहानी मिल गई। वो वाली चीज़ भी मिल जाएगी, एक मिनट का समझ लीजिए। हेलो न्यूटन सर, हाँ। गुड हाँ बॉय सर सर, जी। क्या कह रहे हैं ये? आ रही है। ये कह रहे हैं ये कि भाई कहाँ? जो शिवलिंग में पानी क्यों चढ़ाते, मैंने इनको बताया कि भाई जो शिवलिंग है वो काफ़ी गर्म होता है, ऐसी मान्यता है, इसलिए उसको ठंडा करने के लिए उसमें पानी चढ़ाया जाता है। ये मैं हाँ। इनको यही अच्छा, रेफरेंस में देख रहा हूँ, ये मिल ये जाएगा मुझे। देखिए, हाँ। इमेजेस भी बाद में बदली हैं भाई। ये देखो, पुराने टाइम में ऐसी कार्विंग की जाती थी शिवलिंग की। अब बताओ इसमें कहाँ से नहीं लग रहा आपको ये प्रतीक लग रहा है?
पवन भाई ये तो नहीं, ये तो प्रतीक नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है ये? ये तो आप जो कह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग तो ये बात मुझे तो लग रहा है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन ये शिव का थोड़ी तो हो भाई सकता है, मतलब ये ये शिव। तो ये किसका भाई? ये किसी और धर्म का है क्या? देखो भाई ऐसा है कि समय के साथ साथ ये थोड़ा भद्दा लगने लगा, तो उन्होंने इस चीज को सिंपल कर दिया। जो ऊपर का जो शेप है ना उसको मिटा दिया, जिससे कि लोगों को शर्म ना आए। वरना भाई वो शिवलिंग किसी भी धर्म ग्रंथ में पढ़ लीजिए और किसी भी बड़े से बड़े पंडित से पूछ लीजिए, और मैंने जो रेफरेंस दिए आप खुद भी पढ़ लिया, महाभारत का अनुशासन पर्व का अध्याय 12 का श्लोक ये नंबर जो आप 27 जो आप पढ़िए, और शिव पुराण रुद्रकोटि संहिता को पढ़िए आप, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37। आपको पता चलेगा भाई। आप कहाँ खोए अच्छा, हुए हैं भाई? मैंने बताया ना रेफरेंस आपको, महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 14 का श्लोक नंबर 27, और शिव पुराण का भी बताया मैंने अभी आपको, है ना? शिव पुराण रुद्रकोटि संहिता अध्याय 12 का श्लोक नंबर 37। तो ये दोनों तो मैंने आपको बताए, आप खुद जाके पढ़िए। ये शिव का लिंग ही है, वरना इस तरीके की आकृति, अच्छा ये बताओ, वो ये आकृति नहीं बना ये सकते तो थे, आकृति, ये मूर्तियां तो और भी। अच्छा आकृति। ये बताओ, देखो बाकी भगवानों की मूर्तियों की कार्विंग है, आपको राम की मिल जाएगी, है ना? सभी की मिलती है। तो यार इस शिव की भी मिलती है, तो शिव की पहले से ही प्रतिमा बनी हुई है, मूर्ति भी मिलती है, उनकी कार्विंग, तो भाई उसकी भी कर लेती है। लिंग रूप जैसा बनाने की जरूरत क्या थी? वो अभी तो आपको समझ में आ रहा है ना दोनों का शेप, और ओरिजिनल में ऐसी ही होती थी पहले ये शिवलिंग, और कई अच्छा, पुराने मंदिरों में ये मिलती भी है, ये कई पुराने मंदिरों में मिलती है। एक कोई मंदिर का नाम बताएंगे आप? अब देखो यार, ये अब मैं तो मंदिर जाता नहीं, तो अब ऐसे आपको कुछ मंदिर का नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये किसी जैसे मंदिर की ही फोटो है। अब ये कहाँ जा किस जगह स्टेब्लिश है ये मुझे नहीं पता। तो मुझे ही ये बताइए कि ये जो है आप दिखा रहे हैं वो किस मंदिर की है। मैं भी कुछ जांच पड़ताल करूंगा ना, ऐसे थोड़ी अब हम। भाई ये अब ये मंदिर, देखो इंटरनेट पे ये तस्वीरें डली हुई हैं। अब ये कौन सी जगह मंदिर है, अभी इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। साइंटिफिक साइंटिफिक भाई ये साइंटिफिक रिसर्च करते हैं ये हिंदू लोग, ठीक है? तो अब भाई ये क्या लगता है आपको, क्या लगता है बताओ? मुझे ये समझ में नहीं आता। आपका चैनल में गया तो, और इस एक चैनल और है हमारा, तो इसे कहते हैं सनातन। नाम मत, अरे नाम नाम नहीं, किसी और चैनल का नाम नहीं प्लीज, किसी और चैनल का नाम मत लीजिए, अच्छा, नाम मत लीजिए, हाँ। ठीक है अरे सर। ये पहले चलती थी भाई, ये देखो फैलस जो है ना, फैलस वर्शिप चलती थी पहले। इस तरीके की जो चीजें हैं ये और भी हैं, ये थाईलैंड कंबोडिया वगैरह में भी इस तरीके से जो फैलस श्राइन है कई जगह, तो उनकी पूजा चलती थी। तो आप तो अगर मुझे ये दिखा दुनिया रहे भर हैं में, तो ये, आप मुझे ये दुनिया दिखा भर में, रहे हैं, ठीक है। हम्म, आप मुझे ये दिखा रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि आपका मकसद ये है कि ये चीज जो हम ये सब कर रहे हैं वो गलत है? बिल्कुल बताओ यार ये क्या चीजें हैं ये समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो? हैं? आप ये अश्लीलता फैला रहे हो मतलब समाज के अंदर। एक इंसान की जो श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा नहीं तो पे श्रद्धा मतलब। आपके, तो श्रद्धा ये ऐसी श्रद्धा ना होना चाहिए ना भाई कि आप लिंग की पूजा कर रहे हो। आपकी ऐसी श्रद्धा का आप क्या करेंगे तो बताओ? ऐसे तो हमारे इंडिया में देखो सबसे ज्यादा राम माने जाते हैं। तो आप कब चाहो तो कमी तो उनकी भी निकाल सकते हो। बिल्कुल तो क्या यार, लोग तो उनकी पूजा क्यों राम की छोड़ो? भी कभी निकालते ही हैं हम, तो बिल्कुल निकालते हैं, उसमें क्या है बताओ? अब उसमें क्या कमी है? आप बता, अब आपने बोल दिया कि कमी निकाल दे। उसमें ऐसी क्या कमी है जो आप उसमें निकाल निकाल दो? आपने इसमें तो राम की निकाल कमी, दिया राम की कि हाँ कमी जी दिखाऊं? शिवलिंग है। चलो राम की कमी दिखाऊं। हाँ दिखाइए, चलो दिखाओ। अच्छा ये बताओ, मैं इससे आपको बताता हूँ। अच्छा ये बताइए आप, सीधी सी बात मैं सिंपल सी पूछता हूँ आपसे। जैसे मान लीजिए आपके फादर हैं, आपकी अच्छा पहले आपसे ही पूछते हैं, क्योंकि आप गुस्सा हो जाएंगे। आपकी शादी हो गई पवन भाई? शादी हो गई। आपकी हो गई हेलो। शादी? हाँ शादी हो गई हाँ। मेरी। कितने साल हुए शादी को? दूसरी साल चल रही है। अच्छा,
तो आप अपनी बीवी से प्यार तो करते ही होंगे। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई अपने पति अपनी पत्नी से प्यार करता है। करता है ना। तो बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, आपको कोई किडनैप करके ले जाए, ठीक है, ठीक है। सुन रहे हो पवन भाई, हाँ, आपको सुन कोई रहे हैं, किडनैप बताइए। करके ले जाए और मान लो कोई होमोसेक्सुअल हुआ, ठीक है, और उसने आपके साथ बलात्कार कर दिया, ठीक है, अरे मेरे और भाई, मैं कोई लड़की थोड़ा, लड़का क्योंकि हूँ, किडनैप लड़कों के साथ करके ले कैसे गया, ऐसा होता है? मैं एक हाइप, अरे अरे होता है भाई, होता है, सुन तो लीजिए, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा संदेह का अवसर तो हर जगह उपस्थित होता है ना। मान लो एक ऐसी घटना घटी जिसमें आपके साथ ये अनहोनी हुई। अब इसमें आपका तो दोष नहीं है, क्योंकि आप किसी सुनसान रास्ते पे अकेले घर के लिए आ रहे थे, उधर से 4 गुंडे ब्लैक कलर की कार को लेके आए और आपको किडनैप करके धर ले गए, ठीक है, और आपको ठीक है। धरने के बाद आपको ऐसी जगह ले गए, उसमें से कोई मान लो कि होमोसेक्सुअल था, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल आजकल लोग होते हैं, लेकिन कोई चीज जबरदस्ती नहीं की नहीं चाहिए, की जानी चाहिए। लेकिन मान लो वो थोड़ा आपराधिक प्रकृति का इंसान हुआ और उसने आपके साथ मारपीट कर दी, आपके साथ अप्राकृतिक व्यभिचार भी कर दिया मान लो, हालांकि तो आप जिस चीज को सपोर्ट नहीं करते थे वो भी आपके साथ कर दिया, आप मना कर रहे हो फिर भी, और आपकी बीवी को इस चीज के बारे में पता चले, तो क्या वो आपको उसको ठुकराना चाहिए या आपको अपनाना चाहिए? क्योंकि इसमें आपकी गलती तो नहीं है। पवन भाई, यार सदमे में चले जाते हैं लग रहा, बोला तो करिए। न्यूटन सर, मेरी वॉइस आ रही है? आ रही कोई इशू नहीं है। पवन भाई, आप कहाँ चले जाते हैं यार? हेलो, आवाज आ रही सर? हेलो। आ रही, तो बताइए, मतलब अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो जाए तो आपके घर वालों को आपकी बीवी को आपको अपनाना चाहिए या त्याग देना चाहिए? क्योंकि आपके साथ तो मतलब किसी ने जबरदस्ती कर दी, जोर जबरदस्ती कर दी। तो ऐसे में क्या मतलब, अगर जोर जबरदस्ती किसी संग होती तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, वही गलत हुआ है किसी साथ? तो मतलब आपकी बीवी को आपको सपोर्ट करना चाहिए ना कि आपको छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल कर देना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट, छोड़ देना चाहिए या सपोर्ट करना चाहिए? छोड़ेंगे क्यों जब गलत हुआ है? अगर इसका अगर अपोजिट केस ले लें, अगर मेरी वाइफ के संग कोई गलत कर दे तो उसको छोड़ूंगा, उसको सपोर्ट दूंगा, क्योंकि भाई उसके साथ गलत हुआ है। हाँ, तो वही तो ना, यही ह्यूमैनिटी होती है। मतलब आपकी बीवी के साथ अगर किडनैपिंग कर ले और उसके साथ कोई अनहोनी कर दे, तो इसमें उसकी तो गलती नहीं है भाई, वो किसी के भी साथ हो सकती है, घटना घट सकती है ना। तो अब इसमें बिल्कुल। आप छोड़ोगे तो नहीं बीवी को? छोड़ोगे कि नहीं बिल्कुल छोड़ोगे? बात सही नहीं है। छोड़ोगे ना? नहीं, नहीं किसी भी छोड़ोगे ना? हालत में छोड़ेंगे, सबसे ज्यादा जरूरत उसको और मेरी अच्छा, अभी होगी, उस टाइम होगी। अच्छा, अच्छा ये बताओ, और आप अपनी बीवी को बचाने जाओगे तो मतलब क्या उससे ये तो बोलोगे नहीं कि बीवी अब मैंने आपको भाई छुटा दिया, आपको इन लोगों से, गुंडों से छुड़ा दिया, अब आप पे संदेह की उपस्थिति मौजूद होती है कि आपके साथ इन्होंने कुछ गलत भी किया होगा, क्योंकि ये लोग आपकी सुंदरता को देख के रह नहीं पाए होंगे, ऐसा बोलोगे क्या आप? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। नहीं बोलोगे ना, क्योंकि आप नहीं समझदार बोले। हो, एक सिविलाइज्ड इंसान हो, आप नहीं बोलोगे ना ऐसा। अच्छा, और आप ये भी नहीं कहोगे कि अब मैंने छुड़ा दिया, मेरे मतलब कुल पे कलंक लग रहा था, क्योंकि मतलब कोई अपहरण करके ले गया था हमारी बीवी को, तो कुल पे ये कलंक लग रहा था कि तुम्हारी बीवी को हरण करके ले गया, अब मैंने अपना कलंक मिटा दिया है, तुम्हें छुड़ा दिया है, अब तुम जिसके साथ जाना चाहो, मेरे भाई के साथ, पड़ोसियों के साथ, या जिसके साथ जाना चाहो उसके साथ चले जाओ, ऐसा बोलोगे क्या आप? नहीं, नहीं, क्यों बोलेंगे ऐसा? और मान लो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है जो मैंने अभी सिचुएशन बताई, ऐसी सिचुएशन में अपनी बीवी को बोलता है कि तुम्हें मैंने अपने कुल के कलंक को परिमार्जन, उसको कलंक को हटाने के लिए मतलब तुम्हें छुड़ाया है, और तुम पे संदेह की मौजूदगी उपस्थित होती है, तुम्हारे चरित्र पे संदेह उपस्थित होता है, अब तुम्हें मैं नहीं अपना सकता, तुम्हें जहां जाना है चली जाओ, तो मतलब ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है अपनी बीवी के साथ, तो वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा है? देखो, मेरे हिसाब से तो ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए, लेकिन करने वाले करते हैं, खूब करते हैं, और आज भी चल नहीं, रहा है पर बहुत कुछ। अगर मान लो ऐसा कोई भगवान करे तो कैसा रहेगा आपका? मान लो कोई
महापुरुष करे ऐसा तो फिर उसको महापुरुष कहेंगे? नहीं, महापुरुष तो कर ही नहीं सकता ऐसा तो देखिए, चलो मैं दिखाता हूं आपको, देखो। और महापुरुष अगर करते, महापुरुष अगर मान लो अरे सुनो तो, अगर ऐसा किया तो वो घटिया इंसान हुआ कि नहीं हुआ? उसको घटिया बोलोगे आप? वो मेरे क्यों पवन भाई? सामने अगर अगर करेगा तो मैं उसको घटिया बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? अगर मेरे पीछे करे और कोई कह दे कि ऐसे से है तो मैं उसको घटिया कैसे बोल दूं? क्या मानो, अरे सच्चाई यार, क्या जब, है, क्या हकीकत? अरे मान लो अगर आपके पास सारे प्रमाण हो और वो व्यक्ति खुद एक्सेप्ट कर रहा हो कि हाँ मैंने ऐसा बोला, तब? अगर वो व्यक्ति खुद से बोल रहा है तब मानूंगा मैं। ठीक है, तो चलो अब आपको दिखाते हैं, चलो। देखो भाई, अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये वाल्मीकि रामायण से दिखा रहा हूं, ठीक है? समझ रहे? अच्छा, हाँ दिखाइए। वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड का सर्ग 115 है, ठीक है? ये लिखा है पंच दशाधिक शततम सर्गा, यानी कि 115वां सर्ग, सर्ग है ये, ठीक है? तो 115 सर्ग के ये युद्ध कांड का है, ठीक है? ठीक है। ये सर्ग नंबर 115 है, ये कांड युद्ध है। और इसका मैं आपको श्लोक नंबर 115 अध्याय के श्लोक नंबर 15 पे लेके चलता हूँ, ठीक है? और देखो ये भी पढ़ा देता हूँ यहाँ पर क्या वार्तालाप चल रहा है, वरना आप कहोगे कि यार कुछ और। देखिए, सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम का उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना और अन्यत्र जाने के लिए कहना, ठीक है? मतलब सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम ने उन्हें ग्रहण करने से इनकार कर दिया और कहीं और जाने के लिए कह दिया। अब देखो इसमें क्या, 15वें श्लोक में खुद पढ़ो क्या कहती हैं राम, जोर जोर से पढ़ना जरा, पढ़ो ये हाईलाइटेड एरिया। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना थोड़ा चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्र के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया है। ये राम कह रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक पढ़ो भाई, नेक्स्ट 16वें श्लोक का ये पढ़ो, श्लोक पढ़ो। हाँ रचता ये तू मत, मया अरे व्रतपा श्लोक नहीं पढ़ना, श्लोक नहीं पढ़ना, अनुवाद ही पढ़ो, श्लोक नहीं पढ़ना, आप अनुवाद पढ़ते चलो। सदाचार की रक्षा सब और फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलकुंडा परिमार्जन करने के लिए ही ये सब मैंने किया है। ये ये राम कह राम रहे कह हैं, रहे हैं। राम ये राम कह रहे हैं। हाँ ये राम कह रहा है। अब देखो और करो, लिख- और आगे पढ़ो। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है। ये अच्छा, ये हम्म राम कह रहे हैं, राम कह रहे हैं कहाँ? मतलब मैंने तो एक भी बार अभी सीता तक से कह राम रहे का हैं, तो नाम सुना नहीं है और ना राम कह रहे हैं, ये सीता का नाम सीता से, सुना है। ये राम कह रहे हैं सीता से। अब पढ़ो तो, आगे पढ़ो। फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो, जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं स्वाती, उसी तरह आज तुम अत्यंत अप्रिय अब फिर जान ये पड़ती हो। आगे देखो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ हाँ, इच्छा हो जनक कुमारी चली कौन है? जाओ। आप समझ में आया जनक जनक कुमारी कौन है? कुमार, हाँ समझ गया। जनक कुमारी बोले तो जनक की बेटी यानी सीता। हम्म तुम्हारी जहाँ इच्छा पढ़ो। हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे ये भद्रे का दस मतलब क्या होता है? भद्रे का मतलब पत्नी। भद्री। ये भद्रे दस मतलब पत्नी, दिशाएं। मतलब भद्रा बोलते हैं पत्नी को, ठीक है, बीवी को, यानी भद्रे। अच्छा। जनक कुमारी को भद्रे कह रहे हैं तो कौन है ये? राम। समझ में आ गया? हम्म। ये ठीक है, दशा आगे पढ़ो। ये दसों दिशाएं, दसों दिशाएं, दिशाएं तो हाँ दसों दिशाएं हाँ। तुम्हारे लिए खुली है। दसों दिशाएं, दिशाएं तो चार होती हैं, चार की आठ, और अरे ये कहने दसों का मतलब दिशाएं। यहाँ पर उनका ये होगा कि रास्ते, जिधर जाना है उधर चले जाओ। अच्छा, दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। हाँ। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ये कब की बात कही जा नहीं, रही है? सही जब से पढ़ो ना ये, भाई, इतने रुक रुक के क्यों पढ़ रहे हो? आगे, मैं ये पूछना चाहूंगा जब ये कब? सीता को रावण से छुड़ा के,
ये जब हाँ, रावण से सीता को छुड़ा के राम लेके आए हैं तब की बात हो रही है। जब जब सीता को रावण से छुड़ा के लेके आए थे सीता को राम जी, तो अपने घर हाँ लेके तब आए थे और वो अपना मतलब सिंहासन संभाल कर अपना राज संभाल थे और दिवाली हुई थी उसी टाइम पर। तो इसमें तो ऐसा कोई वाक्य कभी हमने सुना ही नहीं जो आप जो दिखा रहे हो ये। अरे आप अरे आप नहीं सुनोगे ना, आपको आपके पास वाल्मीकि रामायण है क्या? आप उठा के खोल लो, अभी अभी खोल लो, अभी खोल लो, युद्ध कांड सर्ग वाल्मीकि 115 रामायण नहीं, खोलो उसमें। वाल्मीकि रामायण। अरे भाई हमारे इधर वाल्मीकि, सबसे ज्यादा तो वो चलती है श्री रामचरितमानस वाली। अरे भाई रामचरितमानस कब लिखी गई आपको पता है? 16वीं सदी में तुलसीदास ने लिखी। उसके पहले से कौन थी? कहाँ से पता चला राम के बारे में? उसके पहले से हाँ, सबसे उससे ज्यादा पहले तो ये ऑथेंटिक। बात पुरानी हाँ पुरानी हाँ तो मानी तो वाल्मीकि जाती है, बट हाँ उसमें इसी कुछ को त्रुटियां इस थी उस वजह से। अरे नहीं, कोई कोई त्रुटियां नहीं है, यही सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है और इसी के बेस पे वो लिखी है वाल्मीकि रामायण के आधार पे ही रामचरितमानस। अब पढ़ो, आगे आगे पढ़ो भाई, आगे पढ़ो, क्या क्या बोल कौन रहे हैं अभी सा अभी। ऐसा हम्म। कौन सा ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से ये मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है। सौहार्द, सौहार्द स्थापित कर सौहार्द चुकी है। हाँ, मन से चुकी है, ग्रहण मन कर से भी सकेगा। आगे देखो आगे ग्रहण। क्या कहते हैं, मैं ही पढ़ देता हूँ चलिए। रावण वो तुम्हें कहते हैं कि अपनी गोद में रावण तुम्हें अपनी, उठा ले मैं गया। पढ़ देता हूँ रुकिए, मैं पढ़ देता हूँ रुकिए। देखिए वो आगे कहते हैं 20वें श्लोक में, रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। देखिए, ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? राम ये कह रहे हैं कि भाई मैं अपनी आपको महान बताता हूँ और तुम्हें कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि रावण तुम पे दूसरी दृष्टि डाल चुका है। आगे वो कहते हैं, कहता जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया है, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया है। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, अतः तुम्हें जहां जाना हो जा सकती हो। ये राम कह रहे हैं, समझ रहे हो? और वो कहते हैं राम भद्रे, हाँ वो कहते हैं भद्रे मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैं तुम्हारे सामने ये बातें कही। तुम चाहो तो भरत लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। इससे घटिया और क्या हो सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि अब भरत लक्ष्मण के संरक्षण में रहो। और तो आगे तो देखो कहां तक नीचता की हद कर दी राम ने। वो कहते हैं सीते तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो, जहां तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। भाई इससे गलीच इंसान और कौन हो सकता है अपनी बीवी को अपने दोस्तों यारों को बांटने की बात कर रहा है कि जिसके साथ रहना है रहो। आगे कहता है सीते तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। ये कहते हैं भाई, ये देखो। अब बताइए ये कहां से तुम कह रहे हो कमियां नहीं दिखती, कहां से ये राम आपको आदर्श पुरुष लगते हैं? ये तो सीता के बारे में इस तरीके से कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए मैं ये चीजें आपसे पूछ रहा था, मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसलिए आपके सामने रखी थी कि भाई मेरी नजर में आप राम से ज्यादा बेहतर इंसान हो, क्योंकि आपने कहा कि ऐसी स्थिति में आप अपनी बीवी का साथ भी दोगे, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा जरूरत आपके साथ की होगी। और उसके साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो आप उसके साथ खड़े रहोगे, उसका पूरा साथ दोगे, ना कि आप इस तरीके से उसको ये कहोगे कि अब तुम कहीं भी चले जाओ, क्योंकि तुम्हें कोई अपहरण करके ले गया, किडनैप करके ले गया, उसने पता नहीं क्या क्या किया होगा, तो अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता। तो भाई आप उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे कि इसमें आपकी बीबी का दोष नहीं, लेकिन राम जैसा व्यक्ति जिसको आप महापुरुष मान के बैठे हो, उसको दो कौड़ी की बात समझ में नहीं आई। मतलब दो कौड़ी का इंसान समझता हूं मैं ऐसे इंसान को कि उसको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई कि वो अपनी बीबी पे लांछन भी लगा रहा है और बीबी को ऐसे संकट में साथ देना चाहिए तो कह रहा है कहीं भी चली जाओ, किसी के भी साथ रहो। अब बताओ क्या कहोगे राम पे? ये जो आप बताओ जो मेरे। दिखा रहे हैं आपने बताया वाल्मीकि रामायण है ये है। हाँ बिल्कुल। ये मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपके द्वारा भी ये चीज सब कुछ देखने को मिल रही है। इससे पहले तो मैंने आप आज तक पढ़ते कभी नहीं, कुछ सुनने को नहीं आप मिला पढ़ते ये। नहीं हो? अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, अगर आपकी बीबी का कोई अपहरण कर ले भाई, ठीक है, एक फिर से हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है, सुन रहे हो मेरे अब भाई? मुझे एक बात और मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अब आप सब में कमी निकाल रहे हो तो अच्छाई कहाँ है? अरे अच्छाई मुझे पहले एक बार मेरी बात बताएंगे तो, आप? अरे मेरी बात तो सुनो यार।
बताइए। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ, सुन रहा अच्छा, हूँ। तो मेरी बात, मुझे ये बताओ, अगर मान लो आपकी बीवी का हाइपोथेटिकल सिचुएशन कोई अपहरण कर ले, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? आपको सडन पता चला कि आपकी बीवी नहीं है, घर में कोई अपहरण करके ले गया, तो आप क्या करोगे? तो क्या करेंगे? ढूंढेंगे। सीधी सी बात हम्म? है, ढूंढेंगे और खोजेंगे कि कहाँ है, कैसे है, पता करेंगे क्या क्या मान कैसे सब कुछ। रोना भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, है ना, चिंता भी होगी उसकी, ये सब होगा ना आपके साथ? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ये ह्यूमन नेचर, ये अगर सब कुछ होगा, ये बात सही है। अगर मान लो आपको रोना आया, तो आप कैसे रोगे? रोना क्या रोना, रोने से थोड़ा काम चलेगा। कोशिश करेंगे कि मिले, हर हालत में मिले, कैसे हर तरीके से दिमाग चलाएंगे। रोने से थोड़ा ही काम चलेगा। मतलब मतलब आप ऐसे रोगे क्या? आप गुप्तांगों के बारे में रोगे कि हाय, क्योंकि अब बीबी है आपकी, तो आपने वो सब तो किया ही होगा जो एक कपल करते हैं, तो आप ये रोगे कि हाय मेरी बीबी के स्तन ऐसे थे, हाय वो किसी ने नोच लिए होंगे, ऐसे रोगे क्या? नहीं, ऐसा क्यों? क्यों भाई? ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। मैं क्या, कोई भी अपना मर्द अपनी बीबी के बारे में ऐसे नहीं कहेगा। और अगर ऐसा कहता है तो उस मर्द को क्या कहोगे आप? उस मर्द को हम ये कहेंगे कि उसको थोड़ी अकल आनी चाहिए और ऐसी नहीं बोलना चाहिए। ऐसी बकवास बातें नहीं बोलना चाहिए, आप यही कहोगे ना? बिल्कुल। हर कोई समझाएगा ये बात, तो सामाजिक रूप से सही नहीं है। नहीं है ना कि भाई अब आपकी बीवी का हरण हुआ और आप कैसे बातें कर रहे हो, है ना? ये बिल्कुल तो बात सही किसी को होगी। भी, हाँ, तो मतलब ये तो हर किसी को बात समझ में आती है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो चलो चलो अब आपको दिखाते हैं। ओके, देखो ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण से ही दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये अरण्य कांड का सर्ग 46 है, ये देखिए वाल्मीकि रामायण का 662 पेज है, अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो। ये देखो अरण्य कांड है, ठीक है? चलो इसके आगे चलते हैं, ठीक है? अब ये देखो, ये क्या लिखा है ऊपर? अरण्य कांड, अरण्य कांडे त्रिशतमा सर्गा, दिख रहा है भाई? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। इसका पेज थोड़ा सा, नंबर भी हाँ। आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखो, ये पेज नंबर भी अगर आपके पास है तो खोल सकते हो सीधा, 705 है पेज नंबर, ठीक है? अगर पेज बार बार इधर उधर हो भी जाते हैं कई बार छापे में, तो आप अरण्य कांड का 63वां सर्ग खोल लें, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या ठीक लिखा ठीक। है ऊपर, देखिए ये क्या लिखा है, श्री राम का विलाप, ठीक है? लिखा है हाँ, दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा श्री जूम करिएगा मुझे, श्री- थोड़ा अरे ये देखो, थोड़ा सा ये जूम दिख रहा है करिए। श्री राम का विलाप, ये देखो त्रिशतम सर्गा श्री राम का विलाप, दिख रहा है? अब तो दिख रहा होगा ये। हाँ हाँ, दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा है, दिख हाँ रहा तो है देखो, थोड़ा सा। देखो राम अब राम विलाप कैसे करते हैं, देखो ये पहले श्लोक में राम कहते हैं, अपनी प्रिया सीता से रहित होकर राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे, वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक में मग्न हो गए। अब उनको बड़ा दुख हो रहा है, ठीक है? अब देखिए वो आगे क्या कहते हैं, ये श्लोक नंबर 7 में कहते हैं, हाय मेरी नहीं, वो श्रेष्ठतम तो स्वभाव वाली। ये तो हमें भी पता है, जब जब इसमें दिखाते हैं कि मतलब, ये तो हमने देखा भी है कि जब उनकी सीता खो जाती तो वो विलाप करते हैं, परेशान होते हैं कि, और हर किसी से अरे तो अब पूछते हैं। सुन तो लो भाई, बिलाप कैसे कर रहे हैं, ये तो देखो 7वें श्लोक में वो कहते हैं, हाय मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरू पत्नी को अवश्य राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया होगा। उस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के मारे बारंबार विकृत स्वर में क्रंदन करने लगी होगी। और 8वें श्लोक में कहते हैं, मेरी प्रिया के वे दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे, आए इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। तो मतलब देख रहे हैं आप, ये क्या रो रहे हैं, दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। अब ऐसे कौन रोता है बताओ भाई? नहीं, तो ऐसे तो नहीं रोए थे वो। रोना चाहिए क्या? अरे तो ये लिखा है हाँ, वाल्मीकि रोना रामायण, चाहिए। देखो आपके सामने, ऐसे ऐसे कोई रोता है कि हमारी बीवी के दोनों स्तन
जो लाल लाल अरे चंदन से एक बात समझ में चर्चित आए, होने ऐसे योग्य। तो ऐसा अगर वो ये लिख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा हकीकत में थोड़ा हुआ होगा। अरे यार, ये वाल्मीकि बिल्कुल नहीं रामायण हुआ में होगा लिखा है ऐसा। भाई, पढ़ो ना, पढ़ो ना इसको मेरे भैया, कहाँ हो? तो रामायण में सब बात सच्ची थोड़ी होंगी। ये बात तो गलत बात थोड़ी सच्ची होंगी। ये अरे तो तो क्या मालूम उसकी मानसिकता में क्या चल रहा है, कैसे पता आपको ये उसने कैसे बातें बोल सच्ची दिया। नहीं होंगी? कैसे पता आपको सच्ची नहीं होंगी? आप ऐसा माने चलिए कि अभी भी अगर कोई ऐसा बोलेगा तो अभी भी ऐसा कोई नहीं बोलेगा। अगर आज भी अगर किसी की बीवी अगर खो जाती है, माने चलो आज करंट टाइम पे अगर किसी की सिचुएशन, तब क्या आप बताओ, क्या कोई बोलेगा क्या ऐसे टाइम पे आज? नहीं बोलेगा ना। अरे तो पर राम उस तो बोल टाइम भी रहे नहीं हैं। बोलेगा कोई। राम तो पर राम तो बोल रहे हैं। राम नहीं बोले होंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राम नहीं बोले होंगे। इन्होंने ये जो भी है वाल्मीकि है, उन्होंने खुद से अपने तरफ से उनको बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। तो फिर सच कैसे पता चलेगा जब आप वाल्मीकि की बात को। तो ऐसा तो अब दिखाते भी नहीं है ना, ये हो सकता है कि गलत तरीके से, तभी तो उसको छोड़ा गया है ना। देखो अभी भी अगर हम कोई एक रामानंद सागर की जो रामायण है, उसमें बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। इसका मतलब वो जो सही है वही तो दिखाया है उन्होंने। जो चीज गलत लिखी है वो लेखक की उसको इग्नोर कर दिया गया है, दैट्स इट। हेलो। हेलो। हाँ, लगता है आज़ाद जी ड्रॉप हो गए हैं। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, लगता है आज़ाद जी ड्रॉप हो गए हैं। हाँ, उनकी तरफ से नेटवर्क का इशू है। देखिए, इस पे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है नीतू कुमारी से। ये आपकी आस्था का विषय है, वो ठीक है, पर आप इसको ऐसा समझें कि भई जो किताबों में लिखा है ना, वो आपकी आस्था से मैच नहीं करता है। आपको मतलब इस समझ लीजिए कि आपको मूर्ख ही बनाया जा रहा है। आपके जो सोसाइटी होती है उसमें आपको ये बताया जाता है कि भई राम की पूजा कर लो क्योंकि हमारे मुझे पूर्वज करते आ रहे हैं। शिव की पूजा कर लो क्योंकि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि भई किसी पे भी श्रद्धा रखने से पहले उसके पीछे का इतिहास क्या है या वो चीज़ें कहाँ लिखी हुई है, एक बार उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो माने, नहीं लगे तो मत माने। अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी होगी, है ना? तो ये आप विचार करें इस पे। आपको इतना परेशान विचार, होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये आपका ये कहना ठीक है, विचार करना चाहिए। भगवान ने जब इतना अच्छा दिमाग दिया है तो उनको विचार ही शील बनाना चाहिए, ये तो बात ठीक है आपका। बट ये आप सब क्लेम करते हो कि इतना गंदा लिखा है, तो ये चीज क्या रियल में ऐसा हुआ होगा? इस चीज को मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? इवन कोई भी नहीं कर पाएगा। नहीं, ये लिखा हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है और इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे आचार्यों ने माना है इस चीज़ को। रुकिए मैं आपको किताब दिखाता हूँ मैं। ये देखिए आप। एक मिनट में किताब मैं आपको दिखाता हूँ। आप तो एक बात वो बताइए आचार्य ने मुझे, अभी हमारे ये जो राम मंदिर बनाया अयोध्या में, अब बताइए अगर वो उनमें अगर कोई भी गलत अगर होता, तो क्या इसको सारा पूरा हमारा भारत के लोग सभी लोग सपोर्ट करते? क्या बनने देते? नहीं बनने देते ना। गलत चीज होती तुरंत हर कोई बायकॉट करता है उस चीज का। भाई आस्था का विषय है ना, आस्था का विषय है और मंदिर बनाने से भाई पैसा आएगा, ये भी चीज़ है। ये देखिए, ये अब श्री और सनातन देखो धर्मालोक पैसा किताब आएगा, है। पैसा आएगा तो हमारे देखिए देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, और इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारा देखो नाम होगा। अरे भाई तो मंदिर की जगह पे आप स्कूल बना लो ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। वही देखिए, ये तो किताब है श्री स्कूल भी सनातन बनेंगे धर्मालोक। यूनिवर्सिटी। ये देखिए आप, ये किताब है श्री सनातन धर्मालोक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए रामायण थोड़ा में जूम किसी भी कीजिएगा। स्त्री का उपनयन वेदाध्ययन गुरुकुल निवास नहीं दिखलाया गया है। रामायण की नायिका श्री सीता का 6वें वर्ष में विवाह हो गया था, उसका कहीं भी उपनयन एवं वेदाध्ययन नहीं दिखलाया गया है। तो ये जो किताब के लेखक हैं वो इस बात को मानते हैं कि सीता का विवाह 6 साल में हो गया था राम से।
तो क्या आज के रेट में किसी भी महिला का विवाह क्या 6 साल में हो जाना चाहिए? आज के ज़माने में 18 साल से ऊपर में होना चाहिए, 18 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो इन्होंने माना है ना कि भाई रामायण की नायिका श्री सीता का 6वें वर्ष में विवाह हो गया था। ये दिख भी रहा होगा आपको। तो अब ये जो विश्वास है ना, अभी आज की डेट में कई लोग इस पे लीपापोती करने की कोशिश करते हैं, पर पुराने हमारे जो आचार्य हैं ना, वो इस बात को बिल्कुल लाइन टू लाइन मानते हैं कि सीता का जो शादी है वो 6 साल की उम्र में हो गया था। तो 6 आप साल रामायण अगर हाँ 6 साल तो मानना, अगर ये कह रहे हैं मैं उसकी नहीं, लेकिन 12-12 13 साल तो हमने सुना है, हमारे दादी हैं उन सब ने कहा है कि पहले जमाने में ऐसा होता था। बट 6 साल कुछ ज्यादा उम्र कम हो जाएगी ये, ज्यादा बहुत ज्यादा 12 कम हो साल जाएगी, की क्योंकि उम्र एक कम ही बच्ची है। बच्ची होती है। हाँ, पर सीता की शादी भी 6 साल की उम्र में हुई है, और श्री कृष्ण के बारे में भी एक आख्यान मिनट आता है। सर, एक बात मुझे बताइए, जब स्वयंवर हुआ था तब उनकी उम्र तो 6 साल तो थी नहीं, उनकी उम्र तो ऐसा लग रहा नहीं था कि वो प्रॉपर पूरी 18-20 साल की है। नहीं 6 साल की उम्र में ही थी वो। और जो स्वयंवर हुआ है वो स्वयंवर हुआ नहीं है। स्वयंवर का मतलब होता है खुद से वर को चुनना, जबकि सीता ने खुद से वर को नहीं चुना। वीर शुल्क का शब्द आया है, वीर शुल्क, यानी जो जीतेगा उसको एज ए गिफ्ट के तौर पे हम शुल्क अदा करेंगे अपनी बेटी के रूप में। पहले ऐसे ही चलता कहीं था, भी राजा महाराजा ऐसे ही करते थे। नहीं, तो वो स्वयंवर नहीं है ना मेरे भाई, और वीर शुल्क है। इवन रामायण अगर आप पढ़े, वाल्मीकि रामायण, प्रॉपर वीर शुल्क का शब्द आया है, कहीं भी स्वयंवर की बात नहीं हुई, एक जगह नहीं हुई। अब रामायण पढ़ना तो पड़ेगा, जब आप ऐसा सब कुछ कह रहे हैं तो मुझे देखना तो पड़ेगा। पढ़िए यदि आप। अगर आपकी बात सही सच होगी तो आपकी बात को अमल किया जाए, क्योंकि मैं सच में चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो आप नहीं है, पढ़िए, आप पढ़िए, तो उसको आराम से क्लैरिटी के पढ़िए। साथ माना जाए। बिल्कुल। और एक किताब मैं आपको बताना चाहूंगा इसीलिए, रामायण या सीतायन, डॉक्टर सुरेंद्र ज्ञात, आप इस किताब को भी पढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो मैं पढ़ूंगा। अब तक तो मैं लोगों को कहते सब मानते हैं तो हम भी मानते हैं, लेकिन अगर आप हम्म, ऐसे कह रहे हैं तो मुझे देखना ही पड़ेगा, बिल्कुल आप क्योंकि देखिए, आप विचार करिए। हाँ भाई, ज़रूर पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि बिना पढ़े पता नहीं चलता ना। तो मुझे ये बताइए, एक थोड़ा छोटी सी बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप तो आपने जो कहा मैं उस पर विचार करूंगा, देखूंगा। बट मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया कि आपका क्या मकसद है, क्या गोल है, आप किस चीज को आप अवेयरनेस किस चीज की फैला रहे हो आप, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। बता दो न्यूटन सर इनको, इनको बड़ा दर्द हो रहा है, बता दो सर। भाई देखिए, हमारे जो धर्मशास्त्र है और जो हमारे यहाँ की जो पुराण है, वेद है, स्मृतियाँ हैं, ये हमारे समाज को पीछे रखी हुई है। हम क्या है, अंधभक्ति में लोगों का हम फॉलो कर रहे हैं, और हम जो पंडित पुरोहित है उनको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अंधविश्वास में जी रहे हैं। हम कभी सोमवार को उपवास रख लेते हैं, कभी हम शनिवार का उपवास रख लेते हैं। हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है हम सोचते ही नहीं। हम मंदिरों में क्यों, जाते हैं, अगर हम तीर्थों में जाते हैं, वहाँ पर हमारा बेवकूफ़ बनाया जाता है। तंत्र साधना के लिए कई सारे लोगों की जान चले जाती है। तो हम अंधविश्वास से बैठे हुए हैं। तो इस अंधविश्वास से निकलने के लिए और जातिवाद से निकलने के लिए हमको अपने शास्त्रों को छोड़ना पड़ेगा। ये मेरा पढ़ के पूरा विचार हुआ इस पे। छोड़ना पड़ेगा तो पकड़ना क्या पड़ेगा, बिल्कुल। ये भी बता दीजिए आप। मैं समझा नहीं, आपने क्या कहा? आप कह रहे हैं कि अंधविश्वास को छोड़ना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग, हुँ, फिर जब हुँ। बंदा कोई छोड़ेगा तो उसको पकड़ना भी तो कुछ होगा ना। वो उसके ऊपर है ना, तभी तो मैंने आपको कहा कि आप पहले आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि हमको नहीं इसी में पढ़ना, बंधे रहना है। नहीं पढ़ूंगा, बिना पढ़े तो हुँ, मैं इससे सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता। आपकी बात हुँ, ने मुझे कहा है, मुझे अब तो मजबूर कर दिया है, पढ़ूंगा तो जरूर। जो जो आपने ठीक है। कहा है वो सारा मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है,
सबको पढ़ूंगा मैं। हम्म, और अगर अगर नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिला तो मैं फिर आपसे मैं कहूँ क्वेश्चन करूंगा, यदि अगर सही पाया गया 100%। तो आपके सामने मैं डिक्लाइन करूंगा ये सब चीजों को, और नहीं हुआ ना तो फिर आप बता दीजिए। भाई हम चैनल बंद कर देंगे, आप बोलो। नहीं, चैनल बंद की मैं नहीं कह रहा कि चैनल, लेकिन ये है कि हाँ, फिर ये हाँ, जो आपका मकसद है उनमें आप बदलना पड़ेगा आपको, मतलब जो ये कह ठीक है रहे ना, हैं हम कि तो कैसे चैनल कुछ बंद कर कर रहे देंगे हैं वो ना, नहीं जब चैनल ही करना। नहीं रहेगा तो मकसद भी उसी के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो आप कह रहे हैं मैं अभी इनको ये ऑनलाइन ही मंगाने पड़, ऑनलाइन मिल जाती है ना ये सारा। ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, श्री वाल्मीकि रामायण भी मिल जाएगी। रामायण या सीतायान आपको खरीदनी पड़ेगी किताब। रामायण या सीतायान आपको अमेजोन से मिल जाएगी, 200-300 रुपए की किताब है, आप उसको आप ले लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें भी कुछ ऐसा हो कि कुछ जो आप दिखा रहे हैं वो नहीं हो। अब स्टार्ट तो अरे करिए, ओरिजिनल आप नहीं मंगा लो होगा तो मुझे। हम बैठे ना यहाँ पर, स्टार्ट तो ना करिए। ओरिजिनल मंगा के पढ़ो भाई, गीता प्रेस वाली। निष्पक्ष होकर पढ़िए आप हर चीज। बिल्कुल ओरिजिनल ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि कि कल को आप फिर ये कहोगे अरे ये जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है तो आप दूसरी लेके आइए, ऐसा तो नहीं। नहीं नहीं, ऐसा निष्पक्ष होकर पढ़िए आप। कई कई जगह पर क्या हुआ है, अभी आज के बदलते दौर में गीता प्रेस ने ट्रांसलेशन में हेर फेर करी है, पर वो हम आपको पुरानी किताबों से हम आपका उसका भी शंका दूर कर देंगे। अच्छा, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा इनको। आप मुझे ये बताइए सर कि हम्म, आपका, कि अगर हम ये करते हो इसमें कमी निकालते हो तो अच्छाइयाँ भी तो बताते होगे आप, दूसरा पहलू भी तो जाने हम। नहीं, सनातन धर्म में अच्छाइयाँ नहीं है ना। अच्छाइयाँ वो इतनी कम है कि उसके लिए आप इस बुराई भरे धर्म को आप ढो नहीं सकते, इतनी कम है। उस वो अच्छाइयाँ जो है आपको भारत के संविधान से मिल जाएंगी, आपको आईपीसी से मिल जाएंगी, आपको जो ह्यूमन चार्टर जो यूएन का है वहाँ से आपको अच्छाइयाँ मिल जाएंगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो भारत के संविधान को तो सभी मानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक धार्मिक भी तो, एक आस्था वाला चीज जो है वो भी तो रहना चाहिए ना साथ में। हाँ, तो सभी आप लोग आस्था करते, रखिए देखो ना, मोमडन भी आप रखते आस्था हैं रखिए। अपना। ठीक है, आप वो आस्था रखिए, पर आपको लिखा क्या है उस आस्था के पीछे का कारण क्या है आपको पता भी तो होना चाहिए ना। एक बार बिल्कुल आप बिल्कुल देख लीजिए। बिल्कुल